नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे जिसमें हरियाणा जीके और जीएस है। तो शुरू करते हैं। सूर सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है सिनेमा। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, साहित्य। अगला प्रश्न, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर नहीं जाता? तो ऑप्शन ए है NH10 और ऑप्शन बी है NH1 और ऑप्शन सी है NH2 और ऑप्शन डी है वो NH5। तो इसका सही ऑप्शन है वो डी है, NH5। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है गुड़गांव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुनानगर। हरियाणा की प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है भगवत फूल सिंह, ऑप्शन सी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी है वो कल्पना चावला। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, भगवत फूल सिंह। अगला प्रश्न, कोरवी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है अवधी, ऑप्शन बी है खड़ी बोली, ऑप्शन सी है उर्दू, ऑप्शन डी है वो मैथिली। तो ऑप्शन बी है वो सही है, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित वर्ग हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन ए है वो 2, ऑप्शन बी है वो 1, ऑप्शन सी है वो 3, ऑप्शन डी है वो 4। तो ऑप्शन ए है वो सही है, 2। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो ऑप्शन ए है वो धनिक लाल मंडल, ऑप्शन बी है बाबू परमानंद, ऑप्शन सी है BN चक्रवर्ती, ऑप्शन डी है वो जयसुखलाल। तो इसका ऑप्शन सी है वो सही है, BN चक्रवर्ती। अगला प्रश्न, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी है अम्बाला, ऑप्शन सी है रोहतक, ऑप्शन डी है पानीपत। तो ऑप्शन सी है वो सही है, रोहतक। अगला प्रश्न, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है अनंगपाल, ऑप्शन बी है महिपाल, ऑप्शन सी है हेमचंद्र, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, अनंगपाल। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है अम्बाला, ऑप्शन डी है हिसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिसार। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है सलारगंज गेट, ऑप्शन बी है काबुली बाग, ऑप्शन सी है कोस मीनार, ऑप्शन डी है वो काला अम्ब। तो ऑप्शन डी है वो सही है, काला अम्ब। अगला प्रश्न, शेषशाह पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए है वो गोहाना, ऑप्शन बी है वो फाजिलपुर, ऑप्शन डी है वो खरखोदा, ऑप्शन डी है वो मोहाना। तो ऑप्शन बी है वो सही है, फाजिलपुर। अगला प्रश्न, जगनिक भाट ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो ऑप्शन ए है आह्लाखंड, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी है वो भूरा बादल, ऑप्शन डी है वो पद्मावत। तो ऑप्शन बी है वो सही है, पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न, खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए है कबड्डी, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है गोला फेंक, ऑप्शन डी वो हैंडबॉल। तो ऑप्शन ए है वो सही है, कबड्डी। अगला प्रश्न, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है रोहतक, ऑप्शन बी है जींद, ऑप्शन सी है मुरथल, ऑप्शन सी है डी है सिरसा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुरथल। अगला प्रश्न, पवित्र स्थान पांडु पिंडारा किस नगर में स्थित है?
तो ऑप्शन ए है जींद, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी है पेहुआ, ऑप्शन डी है कैथल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जींद। अगला प्रश्न, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो ऑप्शन ए है करनाल, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है महेंद्रगढ़, ऑप्शन डी है हिसार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो ऑप्शन ए है वो सही है 6। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली? तो ऑप्शन ए है गयासुद्दीन, ऑप्शन बी है मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी है दलेल खां, ऑप्शन डी है वो बलबन। तो ऑप्शन डी है वो सही है बलबन। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है तीज नृत्य, ऑप्शन बी है लूर नृत्य, ऑप्शन डी है खोड़िया नृत्य, ऑप्शन डी है वो फाग नृत्य। तो ऑप्शन बी है वो सही है लूर नृत्य। निम्न में से किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है तोणी, ऑप्शन बी है सीली साते, ऑप्शन सी है वो निर्जला एकादशी, ऑप्शन डी है वो यडलिया नवमी। तो ऑप्शन बी है वो सही है सीली साते। ऑप्शन अगला प्रश्न, तीज का त्यौहार सामान्यतः किस महीने में आता है? ऑप्शन ए है फागुन के महीने में, ऑप्शन बी है कार्तिक के महीने में, ऑप्शन सी है बैसाख के महीने में, ऑप्शन डी है वो सावन के महीने में। तो ऑप्शन डी है वो सही है सावन के महीने में। अगला प्रश्न, समस्त भारत के सारे शिल्प व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए है वो बल्लभगढ़ कार्तिक मेला, ऑप्शन बी है वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ऑप्शन सी है वो कालेश्वर मेला, ऑप्शन डी है वो कुरुक्षेत्र मेला। तो ऑप्शन बी है वो सही है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई? खालसा पंथ की स्थापना की ऑप्शन ए है चैत्र, ऑप्शन बी है कार्तिक, ऑप्शन सी है वो है बैसाख, ऑप्शन डी है वो सावन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैसाख। अगला प्रश्न, हरियाणा में 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए है नारनौल, ऑप्शन बी है फर्रुखनगर, ऑप्शन सी है हिसार, ऑप्शन डी है अम्बाला छावनी। तो ऑप्शन डी सही है अम्बाला छावनी से। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे दोहराया है? ऑप्शन ए है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी है जान इब्राहिम, ऑप्शन डी है शिवरा राय। तो ऑप्शन डी सही है शिवरा राय। यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2016 के एकल महिला श्रृंखला के खिताब को इनमें से किसने जीता था? विनस विलियम्स, ऑप्शन बी है सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी है वो कोरोलिना फ्लिस्कोवा, ऑप्शन डी है वो एंजेलिक कर्बर। तो ऑप्शन बी है वो सही है सेरेना विलियम्स। अगला प्रश्न, वह सॉफ्टवेयर जो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है DBMS, ऑप्शन बी है वो स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी है वो वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन डी है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी है वो सही है वर्ड प्रोसेसर। अगला प्रश्न, झूम खेती पद्धति का प्रयोग खेती करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है मध्य उच्च भूमि में, ऑप्शन सी है तटीय तमिलनाडु में, ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो उसका ऑप्शन डी है वो सही है नागालैंड में। अगला प्रश्न, सभी वस्तुएं जो अपर्याप्त हैं और आपूर्ति में सीमित हैं कहलाती हैं विलासिता। ऑप्शन ए विलासिता की वस्तुएं, ऑप्शन बी महंगी वस्तुएं, ऑप्शन सी है वो पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन डी है वो आर्थिक वस्तुएं। तो ऑप्शन बी है वो सही है महंगी वस्तुएं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्लूटार्क को, ऑप्शन बी है हेरोडोटस को, ऑप्शन सी है वो जस्टिन को, ऑप्शन डी है वो प्लिनी को। तो ऑप्शन बी है वो सही है हेरोडोटस को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है वो विटामिन। तो इसमें ऑप्शन बी है वो सही है वसा। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम एक उदाहरण है कुलीन तंत्र का, ऑप्शन बी है संपूर्ण
एकाधिपत्य का, और ऑप्शन सी है संवैधानिक एकाधिपत्य का, ऑप्शन डी है वो राजनीतिक का। तो ऑप्शन बी है वो सही है, संपूर्ण एकाधिपत्य का। अगला प्रश्न, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो अगला प्रश्न, तो ऑप्शन ए है जेबुनिसा, ऑप्शन बी है फातिमा बेगम, ऑप्शन सी है वो मेहरुनिसा, ऑप्शन डी है वो जहां आरा। तो ऑप्शन सी है वो सही है, मेहरुनिसा। खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो खमीर एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है वो विटामिन बी, और ऑप्शन बी है वो विटामिन सी। तो और ऑप्शन सी है वो विटामिन ई का, और ऑप्शन डी है वो विटामिन डी का। तो इसका ऑप्शन उत्तर है वो विटामिन सी, यानी कि बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान में पानी में अघुलनीय पदार्थ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोफिलिक, ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन सी है हाइड्रोकाइनेटिक, ऑप्शन डी है हाइड्रोडायनेमिक। तो ऑप्शन बी है वो सही है, हाइड्रोफोबिक। जब एक विशेष बाजार एक नियंत्रण व्यापारियों का एक छोटा गुट करने लगे तो यह व्यवस्था कहलाती है। जब एक विशेष बाजार का नियंत्रण व्यापारियों का एक छोटा गुट करने लगे तो यह व्यवस्था कहलाती है क्या? एकाधिकार, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है एकाधिकृत प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी है वो अल्पाधिकार। तो ऑप्शन डी है वो सही है, अल्पाधिकार। अगला प्रश्न, मिशन 11 मिलियन युवा कार्य और खेलों के संघीय मंत्रालय द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। यह भारत के किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है एथलेटिक्स, ऑप्शन डी है शूटिंग। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही है, शूटिंग। अगला प्रश्न, सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर कर दिया है। ऑप्शन ए है 63 वर्ष, ऑप्शन बी है 64 वर्ष, ऑप्शन सी है 65 वर्ष, ऑप्शन डी है 66 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 65 वर्ष। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है एल्प्स, ऑप्शन सी है एंडीज, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, किस पदार्थ का एक ही गलनांक नहीं होता? तो ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है टंगस्टन, ऑप्शन डी है हीरा। तो इसका ऑप्शन बी है वो सही है, कांच। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी बी है कान्हा, ऑप्शन सी है पेरियार, ऑप्शन डी है वो मानस। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही है, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न, पीले जवर का संक्रमण होता है एडिज द्वारा, एनोफेलिज द्वारा, ऑप्शन सी है वो मक्खी द्वारा, ऑप्शन डी है वो क्यूलेक्स द्वारा। तो ऑप्शन डी है वो सही है, क्यूलेक्स द्वारा। अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह पर अन्वेषण के लिए सर्वप्रथम जो रोबोट अंतरिक्ष यान छोड़ा गया उसका नाम था? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है मैगलन, ऑप्शन सी है वो न्यूटन, ऑप्शन डी है वो चैलेंजर। तो ऑप्शन बी है वो सही है, मैगलन। अगला प्रश्न, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है वो भोजन और अन्न आहार, ऑप्शन बी है वो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है वो भारतीय अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी है वो दरिद्रता। तो ऑप्शन सी है वो सही है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न, बीएसई है एक, तो ये क्या है? कार, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका सही उत्तर है स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों और मंदिरों का शहर के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, वाराणसी। जब सदन का एक
जब सदन का अध्यक्ष किसी सदस्य को बोलने से रोककर किसी दूसरे सदस्य को बोलने देने का कहता है तो यह कहलाता है। ऑप्शन ए क्रॉसिंग दी फ्लोर, ऑप्शन बी यील्डिंग दी फ्लोर, ऑप्शन सी ओबेइंग दी फ्लोर, ऑप्शन डी रोटेटिंग दी फ्लोर। तो ऑप्शन डी है वो सही है, रोटेटिंग दी फ्लोर। निम्न में से किस फिल्म ने मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो ऑप्शन ए पीकू, ऑप्शन बी है कपूर एंड सन्स, ऑप्शन सी है वो बजरंगी भाईजान, ऑप्शन डी है वो पीके। तो ऑप्शन सी है वो सही है, बजरंगी भाईजान। अगला प्रश्न, मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन ए है वो 29 जुलाई को, ऑप्शन बी है वो 28 जुलाई को, और ऑप्शन सी है वो 27 जुलाई को। तो ऑप्शन डी है वो 26 जुलाई को। तो ऑप्शन डी है वो सही है, 26 जुलाई को। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग बैटरी में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है वो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है वो सल्फ्यूरस अम्ल। तो ऑप्शन सी है वो सही है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, 3 महीने के नवजात शिशु का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन ए है कोरोलॉजी, ऑप्शन बी है वो कानकोलॉजी, ऑप्शन सी है वो नेमाटोलॉजी, ऑप्शन डी है वो नियोनेटोलॉजी। तो ऑप्शन डी है वो सही है, नियोनेटोलॉजी। अगला प्रश्न, तिब्बत में सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है सिंधु, ऑप्शन डी है वो तीस्ता। तो ऑप्शन बी है वो सही है, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, क्रय शक्ति की समानता का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति दर से, ऑप्शन बी है बैंक दर से, ऑप्शन सी है वो श्रम दर से, ऑप्शन डी है वो विनिमय दर से। तो ऑप्शन डी है वो सही है, विनिमय दर से। अगला प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट है एलोट्रोप्स, आइसोमार्फ्स, ऑप्शन सी आइसोमर्स, ऑप्शन डी आइसोबार्स। तो ऑप्शन ए है वो सही है, एलोट्रोप्स। तो दोस्तों आज ये हमारा एक पेपर और हमने कंप्लीट किया, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और आप इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि आगे भी आते ही है एसएससी की जो भी पेपर होंगे उनमें, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछने का तरीका अलग तरह से हो सकता है, लेकिन उत्तर वही मिलेंगे जो रिपीट होते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना।